फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय क्लास ज्योति गुप्ता इंग्लिश टीचर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ पोएटिक डिवाइस, जो बीए सेमेस्टर सेकंड के कोर्स में दिया गया है। तो आइए हम पोएटिक डिवाइस पे डिस्कस करते हैं। इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारे पोएटिक डिवाइस होते हैं। तो कौन कौन से पोएटिक डिवाइस होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जिसको जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए, मैं वैसे लास्ट के वीडियो में बहुत सारे पोएटिक डिवाइस आपको बता चुकी हूँ जो सेमेस्टर सेकंड बीए क्लास में आया हुआ है। तो कुछ रह गए थे, तो चलिए मैं उन सारे डिवाइस को भी डिस्कस कर लेती हूँ आज। तो आइए जानते हैं पोएटिक डिवाइस कौन कौन से हैं जो पोएट्री में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है स्टिल्ड एंड अनस्टिल्ड सिलबिल्स। तो स्टिल्ड की हिंदी होती है दीर्घ मात्रा एंड अनस्टिल्ड मीन्स होता है लघु। सिलबिल की हिंदी होती है मात्रा। यानी मात्रा क्या है एंड मात्रा कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपके सिलबिल, ये भी आपके पोएटिक डिवाइस के अंतर्गत आता है। तो सिलबिल भी एक पोएटिक डिवाइस है एंड सिलबिल की हिंदी होती है मात्रा। मात्रा क्या है आइए जानते हैं। जैसे हिंदी लिटरेचर में मात्रा होती है लघु मात्रा, दीर्घ मात्रा, ऐसे इंग्लिश लिटरेचर में भी मात्रा पाया जाता है, यानी सिलबिल पाया जाता है। मात्रा होती क्या है, किसी भी अंग्रेजी के शब्द का जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण करते समय जब हम जितनी बार हम रुकते हैं, जितनी बार हम पाज लेते हैं, उतनी मात्राएं उस शब्द में पाई जाती हैं। वैसे तो अंग्रेजी के मोस्टली शब्द में एक ही मात्रा है, लेकिन ऐसा नहीं कि सब में एक ही मात्रा है। अंग्रेजी के शब्दों के उच्चारण पर डिपेंड करता है कि आप कितनी बार रुक रहे हैं उच्चारण करते समय, उतनी मात्रा उसमें पाई जाती है। तो जब अंग्रेजी के शब्दों को हम डिवाइड करते हैं संधि विच्छेद के जैसे, जैसे डिस प्लस कस, डिस्कस। डिस्कस बोलते समय 2 बार रुकेंगे, तो डिस्कस में 2 मात्रा है, डिस एक मात्रा है, कस एक मात्रा है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, जब अंग्रेजी के शब्दों का उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करते समय जब हम शब्दों को डिवाइड करते हैं तो इस तरीके से इसे हम मात्रा कहते हैं। और मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं, तो मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं, एक लघु मात्रा, एक दीर्घ मात्रा। लघु मात्रा को हम अनअसेंटेड सिलबिल कहते हैं एंड दीर्घ मात्रा को हम असेंटेड सिलबिल कहते हैं, राइट। तो ये था आपका पोएटिक डिवाइस। एंड नेक्स्ट है आपका फिगर्स ऑफ स्पीच। तो फिगर्स ऑफ स्पीच की हिंदी होती है अलंकार। अलंकार क्या है, ये भी एक पोएटिक डिवाइस है। वैसे तो अलंकार होता है एंड अलंकार के कई सारे प्रकार भी होते हैं। इसका अपना एक टॉपिक भी है, एक लॉन्ग टॉपिक है, बट मैं यहाँ पे शॉर्ट में ही बता दे रही हूँ आपको। लॉन्ग में वीडियो में अलंकार क्या है, अलंकार कितने प्रकार का होता है, इस टॉपिक पे भी मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाऊँगी, जल्दी ही लेकर आऊँगी। बट अभी मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता दे रही हूँ आपको कि फिगर्स ऑफ स्पीच है क्या। तो फिगर्स ऑफ स्पीच का हिंदी होता है अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं, तो कविताओं की लाइनों को सुंदर बनाने के लिए, ब्यूटीफाई करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। यानी अलंकार की हिंदी होती है गहना, ज्वेलरी। तो जैसे लेडीज़ अपनी बॉडी को संवारने के लिए, सुंदर बनाने के लिए गहने को पहनती हैं एंड गहना उनकी बॉडी को सुंदर बना देता है, उसी तरीके से कविताओं की लाइनों को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो इंग्लिश में भी फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं। इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ बहुत जल्द। उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी आपके लिए। बस यहाँ पे आप इतना ही समझ लीजिए कि हाँ, अलंकार क्या है एंड अलंकार के कई सारे प्रकार होते हैं। एंड जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, जैसे सिमली है, मेटाफर है, पर्सनिफिकेशन है, ऑक्सीमोरोन है, एनोमोटोपैया है, ये सब अलंकार के नाम हैं। पन है, सिमली है। तो बहुत से अलंकार होते हैं। अलंकार का कोई प्रकार निश्चित नहीं है, अनलिमिटेड टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं ज़रूर आपके साथ डिस्कस करूँगी। एंड नेक्स्ट है फ्रेंड्स आयरोनी। तो आयरोनी भी एक पोएटिक डिवाइस है। एंड आयरोनी का मतलब होता क्या है, व्यंग करना। यानी आयरोनी में सुख दुख, ट्रेजिडी एंड कॉमेडी दोनों चीज़ें आती हैं। तो जब हम ट्रेजिडी एंड कॉमेडी को मिक्स करते हैं, जब हम ट्रेजिडी एंड कॉमेडी को प्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम आयरोनी कहते हैं, यानी उसे हम व्यंग कहते हैं। ये समाज की किसी बुराइयों को लेकर के हम उस बुराई पे तीखा व्यंग करते हैं, तो उसको हम आयरोनी कहते हैं। एंड नेक्स्ट है इन्वर्जन। इन्वर्जन ये भी एक आपका पोएट्री डिवाइस है, पोएट्री का एक शब्द है इन्वर्जन। इन्वर्जन में होता क्या है, आप शब्दों का लोप कर देते हैं, यानी शब्दों का लोप हो जाता है, शब्दों का लोप होना ही इन्वर्जन है। सो थैंक यू सो मच, बाय फ्रेंड्स।